बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग कादसिया में लश्कर इस्लाम की फतह। कादसिया के मुकाम पर जब हक व बातिल का मोरका शुरू हुआ तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाते और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से कासिद का इंतजार करते। जंग में फतह होते ही हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तेज रफ्तार घुड़सवार को फतह की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस घुड़सवार को मदीना मुनव्वरा रवाना किया वो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से नावाकिफ था। घुड़सवार जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के जानिब से किसी कासिद का आमद की इंतजार कर रहे थे जो उन्हें जंग की सूरत हाल से आगाह करता। जिस वक्त वो घुड़सवार धूल उड़ाता हुआ मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे दरियाफ्त किया कि वो कौन है। उसने घोड़ा दौड़ाते हुए जवाब दिया कि उसे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके घोड़े के साथ दौड़ते हुए पूछा कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या पैगाम भेजा है। उस घुड़सवार ने कहा कि लश्कर इस्लाम को फतह हो गई और ईरानी फौज शिकस्त खाकर मैदान जंग से भाग गई है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलसल घुड़सवार के साथ भाग रहे थे। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस घुड़सवार के साथ शहर के हुदूद में दाखिल हुए तो लोगों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया। उस घुड़सवार ने जब लोगों की जुबानी सुना तो घोड़ों से उतर आया और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से माफी का तलबगार हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम मुझे मोरका की तफसील बताओ। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कादसिया के मैदान में मुसलमानों की फतह से बेहद खुश थे क्योंकि ये कामयाबी मुसलमानों को 3 जबरदस्त खूनी मोरकों के बाद मिली थी। जंग कादसिया को अरबी जुबान में यौमुल अमास के नाम से याद किया जाता है। वो तो मुकद्दस की फतह और हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का अजान देना। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में लश्कर इस्लाम की ने बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की तो ईसाइयों ने इतनी बड़ी तादाद में लश्कर इस्लामी देखकर हथियार डाल लिए और सुलह की दरख्वास्त की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुआहिदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ आकर खूब तहरीर फरमाएं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी सूरत हाल हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिख भेजी, जिस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा में हाकिम मुकर्रर करके खुद बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक गुलाम के हमराह मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम के साथ यह तय किया कि कुछ रास्ता वो ऊंट पर सवार होंगे और वो पैदल चलेगा, कुछ रास्ता वो ऊंट पर सवार होगा और वो पैदल चलेंगे। चुनांचा इस तरह करिया बेकरिया सफर करता हुआ ये काफिला बैतुल मुक़द्दस पहुंच गया। जिस वक्त ये दोनों हजरात बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो उस वक्त ऊंट पर गुलाम सवार था और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊंट की महार थाम रखी थी। ईसाइयों ने समझा कि शायद ऊंट सवार ही अमीरुल मोमिनीन है, इसलिए उन्होंने बड़ी खातिर मदारत की और शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए और उन्होंने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो वो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु के लिबास पर बेशुमार प्योंद लगे हुए थे, जबकि उन हजरात ने कीमती लिबास पहन रखे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई गज़बनाक अंदाज में उनसे फरमाया कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी अजमियों की सी सूरत बनाई। उन्होंने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, हमारे इन लिबासा के नीचे हथियार हैं और हम अब भी अरबी अखलाक पर कायम हैं, जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली हुई। जिस वक्त हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रोसाए बैतुल मुक़द्दस से मिलने के लिए रवाना होने लगे तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को कीमती लिबास पहनने के लिए दिया गया, जिसे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारी इज्जत इस्लाम से है,
نہ کہ لباس سے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اور رئیسائے بیت المقدس کے درمیان امن معاہدہ طے پایا گیا، جس پر دونوں جانب سے اکابرین نے دستخط کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو، جو کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شام کی مہم میں شامل تھے، ان کو اذان دینے کی درخواست کی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر اذان دی، جس سے زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور روتے روتے اہل اسلام کی ہچکیاں بن گئی۔ رمضان کا قبول اسلام۔ عراق کی فتح کے بعد یزید گرد، جو کہ بھاگ کر رے چلے گیا اور وہاں سے اصفہان اور کرمان سے ہوتا ہوا خراسہ چلا گیا اور مرو میں قیام پذیر ہوا۔ 17 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر کے منصب پر بیٹھے تو اہواز نے جزیہ دینا بند کر دیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اہواز پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ اہواز کے فتح کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مناظر پر فوج کشی کی اور اسے فتح کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خوزستان میں ہرمزان لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے ملنے کے بعد خوزستان روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے مقابلے کہ ہرمزان نے شکست تسلیم کر لی اور اس شرط پر گرفتاری دی، اس کا فیصلہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کی شرط منظور کر لی اور اسے مدینہ منورہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ہرمزان کی بدعہدی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ ہرمزان نے کہا کہ پہلے مجھے پانی پلا دو۔ جب اس کے لیے پانی لایا گیا تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ تم مجھے پانی پیتے ہی قتل کر دو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس سے یہ عہد کیا کہ اسے پانی پیتے ہی قتل نہیں کیا جائے گا تو اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہا اب آپ رضی اللہ عنہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پانی ہی نہ رہا جس کے پینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مجھے قتل کراتے۔ اس کے بعد رمضان نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں پہلے ہی ایمان لا چکا تھا لیکن اس وجہ سے اقرار نہیں کیا، کہیں آپ رضی اللہ عنہ یہ نہ سمجھے کہ میں جان بچانے کی غرض سے ایمان لایا ہوں۔ رمضان نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا 2000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایران کی مہمات کے بارے میں اسی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔